सो हेलो एंड वेलकम टू गाइडर। आप सभी का स्वागत है। क्लास थोड़ी सी लेट हुई। अब क्या मैं बताऊं क्यों लेट हुई, उसके लिए अब अलग से ही बात कर लेंगे। चलिए, तो क्लास 3 क्यों, ये क्लास 2 है ना हार्डवेयर की। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, अपना दूसरा टॉपिक हार्डवेयर। और हार्डवेयर का ये क्या है, अपना सेकेंड क्लास है, अपनी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने पढ़ा कि सर सिस्टम यूनिट, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, सिस्टम यूनिट में क्या क्या आता है, वो कैसे किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, रजिस्टर और कैश क्या काम करते हैं, एएलयू क्या काम करता है, सीयू क्या काम करता है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। जो हमारा दूसरा पार्ट था, माने अपने सिस्टम यूनिट का, दैट वाज मदरबोर्ड, है ना। हम लोगों ने दूसरा टॉपिक क्या लिखा था, मदरबोर्ड। तो सब लोग लिखेंगे मदर बोर्ड। देखो, ये मैं बार बार कहता हूं कि जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह ही, इंसानों की सोच पर, इंसानों की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। तो हर एक विचार भी वहीं से आया है ना। हर एक विचार वहीं से आया है। मैं आपको पूरे कंप्यूटर में एक एक बात धीरे धीरे वेरीफाई कराऊंगा कि कंप्यूटर बनाना और आज मॉडर्न कंप्यूटर बनाना, एआई बनाना, चैट जीपीटी बनाना, ये सब केवल ये प्रयास हो रहा है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह हो जाए, है ना, सिमिलर हो जाए। जैसे एआई में आप ट्यूरिंग टेस्ट देखेंगे, एक हुआ था। फिर आगे चल के एआई का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या कोशिश कर रहा है। जब आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो डीप लर्निंग में आप यही पढ़ेंगे कि सर पूरी कोशिश बस यही है कि जैसे इंसान सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग, लर्न करता है, डिसीजन लेता है, वैसे कंप्यूटर काम करने लगे। बस यही कंप्यूटर का, जिस दिन कंप्यूटर हूबहू इंसान की तरह काम करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, लर्न कर सकेगा डेटा से, और उसके बेस पर डिसीजन, ये होने लगा है बहुत हद तक, उस दिन हम लोग एआई का, मशीन लर्निंग का पीक समझेंगे। और अभी तो यह जस्ट शुरुआत है। और शुरुआत में देखिए कैसे तहलका मचा दिया इसने। तो इसलिए हर कंपोनेंट भी इंसानों की तरह बनाए गए। जैसे मम्मी को आप समझिए, मम्मी घर की क्या होती है सर, मेन सर्किट। माने कोई बात मम्मी को बताए बिना नहीं हो सकती, मम्मी की अनुमति के बिना नहीं हो सकती। यहां तक कि पापा को भी खौफ रहता है मम्मी का, कि कोई अगर बात पता चली तो ऐसा नहीं कि डर है, सम्मान है माँ का। माँ से कोई डर नहीं है कि हाँ माँ ये करे, माँ का सम्मान है, क्योंकि वो घर की सबसे मेन है ना। वो सबको बांधे रहती हैं। बच्चा अपनी माँ से ज्यादा फेमिलियर होता है, पिता से कम होता है। अब बिटिया जो होती है, जैसे हमने उसमें भी एक देखिए पैटर्न देखा, बेटे जो होते हैं वो माँ के ज्यादा करीब होते हैं, और जो बेटियां होती हैं वो पिता के ज्यादा करीब होती हैं। अब इसका अपना लॉजिक होगा, क्योंकि पिता बेटे की नहीं सुनते और माँ बेटी की नहीं सुनती। दोनों का अपना सेंस है। अब हर जगह ये लागू नहीं होता कि 100 परिवार हैं तो 100 में ये लागू होगा, या 100 घर हैं तो सब में चलेगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि पिता से पुत्र की उतनी नहीं बनती जितना पुत्र की माँ से बनती है, और पुत्री की पिता से उतनी बनती है, पिता का वचन ज्यादा सुनती हैं, मानती हैं। बेटे नहीं सुनते उतना, बेटे तर्क करते हैं, बेटियां ज्यादा तर्क नहीं करती, समझाती हैं प्यार से। बेटियां स्नेह रखती हैं, बात मानती हैं, ये सब चीजें। तो इसीलिए बेटियां ज्यादा करीब। तो मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, या पति हो, पिता हो, कोई भी हो, वो माँ माँ के थ्रू ही सब कुछ होगा। माने कोई नई चीज होनी है, कोई पुरानी चीज है, किसी से रिश्ता रखना है, खत्म करना है, बनाना है, कोई काम होना है, कोई प्रोग्राम होना है, माँ को जरूर याद करना है, माँ से जरूर पूछना है, ये आप सब जानते हैं। तो इसी तरह मदरबोर्ड को भी ऐसा बनाया गया कि जो एक सीपीयू होता है, सीपीयू, उसमें आपने देखा उसी में होता है अपना एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसके थ्रू हर जानकारी गुजरती है। माने डेटा का ट्रांसफर होगा तो मदरबोर्ड को पता होगा, पावर ट्रांसफर होगा तो मदरबोर्ड को पता होगा, रैम किस में लगी रहती है, मदरबोर्ड में, प्रोसेसर किस में लगा रहता है, मदरबोर्ड में। यानी कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट, हर चीज
वो मदरबोर्ड की जानकारी में रहता। क्या घर में कोई काम माँ की जानकारी के बिना हो जाता? नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो समझो कि घर में बवाल है, और होना चाहिए। माँ की जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो कहें वही करिए ज्यादातर। और ऐसा होता भी है, पिताजी को खौफ में रहता है ना, कि क्या ही अभी होगा, हाँ? कौन इनकी बातों का जवाब देगा। झेल नहीं पाते पिताजी लोग झेल नहीं पाते, क्योंकि अंदर उतना धैर्य नहीं होता। जितना पेशेंस महिलाओं के अंदर होता है, फीमेल्स में होता है, उतना पेशेंस मेल में कभी हो ही नहीं सकता। एकदम इसका उलट समझिए, वो नहीं सह सकते। कभी देखा आपने कि माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, उसकी हर एक नखरा उठाती रहती है, ये किया वो किया। पिता को इतना काम दे दिया जाए, फेंक देगा बच्चे को, लो भागो यहाँ से। तो माँ के जैसा स्नेह या स्त्रियों के जैसा स्नेह पुरुषों में नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि स्त्रियों को पुरुष नहीं होना चाहिए। अगर स्त्रियां पुरुषों के जैसा व्यवहार करने लगे तो समझो कि फिर स्थिति बहुत ही खराब होने वाली। सब आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कट जाएंगे। स्त्रियां पुरुष नहीं होनी चाहिए, पुरुष स्त्री के जैसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अपने स्वभाव है, बनाए रखना चाहिए। पुरुष के अंदर वो दया भाव नहीं है ना। बच्चा 2 बार रोया, 4 बार रोया, 5 बार, 6वें बार थप्पड़ मार के भगा देगा वो। तो ये अपना भाव है। लेकिन माँ ऐसा नहीं करेगी। वो रात भर भी जगेगी, माँ अपने बेटे का ख्याल रखेगी। रात में कभी बच्चा जग गया तो पिता कहेगा अरे ये रोज जग जाता है, रोता। लेकिन माँ नहीं कहेगी, माँ उसको ख्याल रखेगी। इसीलिए मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा स्थान बोल सकते हैं जहां कंप्यूटर के सभी सर्किट, जहां कंप्यूटर के सभी, जहां से कंप्यूटर के सभी सर्किट अवश्य गुजरते हैं। अब जब मैंने कहा कि कंप्यूटर के सभी सर्किट अवश्य गुजरते हैं, तो ये कॉमन सेंस से हम लोग समझ लेना। सर्किट का मतलब सर्किट में क्या चलता है। सर सर्किट में, कंप्यूटर में डेटा ही चलता है। वो चाहे मेमोरी में भर दो, चाहे रैम में भर दो, चाहे रोम में भर दो, चाहे कैलकुलेशन करो, कंप्यूटर मतलब डेटा, बस। तो सर्किट गुजरते हैं का मतलब डेटा। डेटा कहां से गुजरता है? अपना इसी से गुजरता है, मदरबोर्ड से ही गुजरता है। ये हमको याद रखना है। एक बड़ा सर्किट जो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ता है ना, सभी घटकों को आपस में जोड़ता है। जब मैंने सभी कह दिया तो फिर अब इसमें मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो रैम को भी जोड़ता है, वो मेमोरी को भी जोड़ता है, वो पावर एडॉप्टर को भी जोड़ता है, वो प्रोसेसर को भी जोड़ता है, कंप्यूटर बस को भी जोड़ता है। सब कुछ, सारे कंपोनेंट को मदरबोर्ड क्या करता है सर? कनेक्ट करता है। करेक्ट है। तो अब हम छोटी छोटी ऐसी जानकारी लेते हैं कि सर इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले तो सबसे पहले इसमें होता है सीपीयू कनेक्ट। सीपीयू कनेक्ट बोले तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जोड़ेगा, माने प्रोसेसर को, इन सब चीज को। दूसरा इसमें होता है रैम स्लॉट्स। रैम स्लॉट्स बोले तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी को जोड़े। तीसरा होता है पीसीआई स्लॉट। पीसीआई का मतलब समझते हैं? पीसीआई का मतलब होता है, अभी हाल ही में पीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म केवल, आगे मैं और बताऊंगा इसके बारे में, अभी फुल फॉर्म समझ ली। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पीसीआई का। तो पीसीआई का फुल फॉर्म भी अभी जस्ट पूछा गया था। मैं आगे भी लिखवाऊंगा इस बात को, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन हमको ये समझना है कि छोटे छोटे सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हरदम बड़ी बातें पूछी जाएं। ये जरूरी नहीं कि हरदम बड़ी बातें पूछी जाएं, याद रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी पूछी जा सकती हैं। तो इसको ऐसे चाहो तो लिख लो, पेरिफेरल कंपोनेंट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट।
पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अच्छा, इसका काम अगर जानना चाहो तो जैसे ये सीपीयू है तो यहाँ पे एक स्लॉट लगा रहता है यूएसबी जोड़ने के लिए, स्पीकर जोड़ने के लिए। तो पेरिफेरल का हिंदी में मतलब होता है परिधीय। परिधि का मतलब चारों तरफ। तो सीपीयू के चारों तरफ जो भी कंपोनेंट जैसे माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, ये जिन भी तारों से जुड़ते हैं, जिन स्लॉट से जुड़ते हैं, उसी को पीसीआई कहते हैं। जिनके माध्यम से जुड़ते हैं दैट इज कॉल्ड पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो ये अपना पीसीआई स्लॉट इसमें होता है। इसके अलावा जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट अभी सवाल अभी हाल ही में आया था। मान लो यूएसबी का तो होता ही है, यूएसबी या फिर ऑडियो जैक, ये तो खैर मदरबोर्ड में होता ही है। और पावर अडेप्टर भी कनेक्ट होता है इससे। भाई पावर तो प्रदान करेगा तभी तो मदरबोर्ड चलेगा। तो ये इतनी चीजें हो गई। और मेमोरी वाला लिख लिया हमने। मेमोरी, अच्छा रैम लिखा तो है वैसे। मेमोरी स्लॉट्स वैसे चाहो तो लिख लो अलग से भी, मेमोरी भी इसी में लगी रहती, मेमोरी स्लॉट्स होते हैं। और एक चीज होती है साटा, पाटा और एनवीएमई। कितने लोग जानते हैं कि हाल ही में यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। हालांकि मैंने पिछले बैचेज में भी इसको पढ़ाया था सेम टू सेम। तो इन सब चीजों में एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला। साटा पाटा और एनवीएमई ये भी आपको क्या है देखने को मदरबोर्ड में ही मिलेगा। तो क्या है जी साटा पाटा को क्या बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं? फुल फॉर्म जानते हैं आप? कितने लोग साटा और पाटा का फुल फॉर्म जानते हैं? मान लो कि कल पेपर में आ गया तो ये कौन बताएगा कि क्या है साटा पाटा? साटा पाटा एक्चुअली में मेमोरी में डेटा को भरने की एक टेक्निक है। साटा में सीरियल डेटा भरा जाता है और पाटा में पैरेलल डेटा भरा जाता है। एनवीएमई का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो ये एनवीएमई का फुल फॉर्म होता है। जो लोग ना जानते हैं वो लिख ले। साटा पाटा का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, कहां जगह है, यही नीचे लिख देता हूं। साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस, फुल फॉर्म बहुत पूछता है इसलिए हम लोग लिख दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कई सारे लोग मेरे से कल भी पूछ रहे थे, आज भी हो सकता है कुछ भी कमेंट आ जाए कि सर क्या इस बैच में कुछ अपडेट रहेगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारा अपडेट रहेगा। मैं जब भी, इसीलिए पढ़ाना मुश्किल है, माने पढ़ाना एक कठिन काम है। हम स्क्रीन पर आने से पहले जरूर देखते हैं कि क्या अपडेट किया जा सकता, और मैं कंटिन्यूसली ये चीज देख रहा हूँ कि विच कैन बी अपडेटेड। बहुत सारी चीजें हैं जो अपडेट की जा सकती हैं। जिन जिन चैप्टर में, जिन जिन टॉपिक में जहां जहां अपडेट करना होगा वो खुद ब खुद अपडेट में करूंगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। और इस बार और डीप में जाके हमको पढ़ाना है, समय कम लगेगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। मैं मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं करता। मतलब अगर मैंने आपसे फीस ली है तो मैं आपको उसका लौटाऊंगा। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं रहती। जैसे अब आप सोचोगे, आज ही मैं जैसे स्टूडियो में दाखिल हुआ लाइट नहीं थी, वेट करना पड़ गया, फिर मैंने लिंक भेजी, फिर लाइट चली गई। माने इतना घटिया, मैं सच में निराश हो गया हूँ यहाँ के लाइट से। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बस सेकंड में नहीं बदला जा सकता। जैसे अब जहाँ पे आपने स्टूडियो सेट किया हुआ है, अब उसको तुरंत नहीं बदल सकते। मतलब काफी बड़ा काम है कि सर स्टूडियो और किसी एरिया में ले चलें, तो थोड़ा सा मुश्किल भरा काम। सोचते हैं चलो चल जाए, एक दिन दो दिन, तो क्या ही इतना परेशान होना, सब निकाल के ले चलो यहाँ से, फिर दूसरी जगह सेट करो। तो थोड़ा सा मतलब हेक्टिक काम है, तो हम उससे बचते हैं। लेकिन ये इतना ही खतरनाक यहाँ की बिजली आ रही, कसम से इतनी बेकार बिजली आ रही कि क्या ही कहें। माने आप इंटर करेंगे, बिजली चली गई। आइए नहीं कि 2 मिनट में आ जा रही, 5 मिनट में आ रही, ये काट देते हैं 2 घंटे के लिए। आप बैठे रहिए, आपका धैर्य जवाब दे जाएगा, 3 घंटे के लिए काट देंगे। इतना इन्वर्टर भी नहीं चलेगा बेचारा। तो ये चीजें मेरे बस में अभी नहीं है, कभी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और एनवीएमई, बाकी नाम एक बैच में कभी आपसे मेहनत कम करूंगा, मैंने कभी मेहनत नहीं की, और आवश्यकता पड़ेगी तो अभी तो इसको मैं 1 घंटे चला रहा और बढ़ाऊंगा इसे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, तो ये फुल फॉर्म अवश्य याद रखिए। जब पीसीआई का फुल फॉर्म आया था बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। ये टेक्निक क्या है सर? ये टेक्निक है साटा और पाटा एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में
डेटा भरने की टेक्निक है। ठीक है, डेटा भरने की क्या है ये टेक्निक है, साटा और पाटा। ठीक है, और मदरबोर्ड बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आसूस एक कंपनी है, ठीक है, MSI एक कंपनी है, ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड बनाती हैं। मदरबोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदरबोर्ड खराब हुआ तो समझो कि लंबे खर्चे में गए आप, है ना, बहुत पैसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा लैपटॉप खराब हुआ था, आई थिंक 15-20 दिन पहले ही, कुछ नहीं हुआ था, आपको मैं बता दूं, केवल चार्ज नहीं हो रहा था। मैं इसको ट्रैवलिंग पे लेके चला गया, लौटा तो चार्ज नहीं हो रहा था। सोचिए, सिर्फ चार्ज नहीं हो रहा था, और हम इसको ले गए केयर में। आप यकीन नहीं करोगे, 2500 रुपया ले लिया था सिर्फ चार्जिंग बनाने का। पता नहीं क्या बनाया। अब हमारी मजबूरी है कि सर हमको तो बनाना नहीं आता, चलाना सीखना आता है, पता नहीं क्या बनाया। और कहा कि अगर मदरबोर्ड खराब होगा तो 10,000 रुपया लगेगा। हमने कहा चलो भैया, बख्श दिए, इतने में छोड़ दिए, यही बहुत बड़ी बात। सोचो आप, अब पता नहीं क्या बताया कि सर मशीन में चेक होगी ये वो। हमने कहा भाई बना के किसी तरह हमें दे दो, बस हमारा काम चल जाए। तो अब बड़े खतरनाक लोग होते हैं भाई। चलो, इतना लिख लिया। तो ये हमने अभी मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज मदरबोर्ड, कैसे काम करती है और कहां पर ये रहेगी। ठीक है, समझ में आया? जहां भी कहीं आपको लगे कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही, वो आप मुझे बता देना। ठीक है, देखो, इसके अलावा हम लोग कुछ मेमोरी के बारे में जानते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ से बता दे रहा हूँ, मेमोरी मॉडल्स, फिर आगे चल के मैं मेमोरी चैप्टर को और अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैं बार बार कहता हूं कि इंसान और कंप्यूटर एक तरह। ठीक है, अब मैं 1 मिनट लूंगा समझाने के लिए। अपने आप को देखिए, सोचिए कि आपके दिमाग में क्या क्या डेटा रखा हुआ है। कुछ डेटा परमानेंट है, जैसे आपका नाम, नींद में भी पूछ ले आपका क्या नाम है, आप बता लें, आपके पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, है ना, या जिन लोगों जो आपके दोस्त हैं, कुछ आपकी योग्यताएं, माने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके मेमोरी में परमानेंटली स्टोर है ना। और कुछ चीजें हैं जो ऐसी हैं, जैसे आप अभी रास्ते में मैं आया, घर से मैं स्टूडियो तक आया, तो मुझे रास्ते में कम से कम 200 लोग दिखे होंगे। जब मैंने उनको देखा था तब मैं उनको पहचान रहा था कि इनका ऐसा चेहरा है, ये इनका रंग है, इतनी इनकी ऊंचाई है, ये बैग लिए हैं, पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अब मैं भूल चुका हूं, और मैं जोर दूं भी तो मुझे आज में नहीं याद है कि मैंने रास्ते में किसको देखा था। 1-2 लोगों को याद है, अभी सुबह एक छात्र मिला था आते वक्त, वो मुझे याद है, एक लोग और याद है बस। लेकिन मिले कम से कम 50 से ज्यादा लोग, 100 लोग। हम मेमोरी की बात कर रहे हैं सर, हम सबको नहीं याद रखते। हम बहुत सारी चीजें जो जरूरी हैं उस टाइम में वो याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। और हम कहते भी हैं कि सर भूलना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भूलेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे। कंप्यूटर वैसे ही काम करता है। अच्छा, कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, जैसे कि देखिए, हम लोग जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम लोग उठ के पैरों के बल चलते हैं। अच्छा, कभी दिमाग लगाओ कि उठो और सर के बल चलने लगो, ऐसा क्यों नहीं होता? उठो और हाथों से चलने लगो, ऐसा क्यों नहीं होता? कभी सोचा आपने कि आप उठो बिस्तर से और हाथों के बल चलने लगो, उठो और सर के बल चलने लगो, उठो और रेंग के चलने लगो, काहे नहीं चलते? वो एक ऐसी मेमोरी है, एक ऐसी चीज आप पा गए हैं। जैसे बच्चा उठता है, छोटा बच्चा, साल का, 2 साल का, वो तो नहीं चलता है। जब वो उठता है, बिस्तर से उसको नीचे उतारेंगे तो रेंगता हुआ चलेगा, वो तो नहीं खड़ा होकर चलता। सेंस है जी इस बात का, मेमोरी उसके पास भी है। हम प्रोग्राम कर दिए गए हैं कि उठना है और पैर से चलना है, ये प्रोग्राम है। ऐसे उठना है, उठने के बाद फिर ब्रश करना है, फिर चाय पीना है, ये प्रोग्राम्ड है हम लोग। ये नहीं होता तो हमको कमी महसूस होती है। अच्छा, कोई इमरजेंसी है, चलो खैर वो अलग बात। मेमोरी ऐसे ही है जैसे इंसान है। कुछ बातें जो सिर्फ उसी समय जरूरी होती हैं, बाद में उसको भूल जाना चाहिए। कुछ बातें जो हमेशा जरूरी हैं, उनको परमानेंटली स्टोर करना चाहिए। कुछ बातें जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास आज पढ़ा, मुगल काल पढ़ा सर, मुगल काल, ये राजा, वो सम्राट, ये किला, वो मंत्री, सब याद कर लिया। अब ये 2 दिन तक याद रहेगा। अगले दिन आपसे पूछूं बताओ कि माप तौल की क्या इकाई थी, बता लेंगे। सर ये वाला अधिकारी कौन था, बता लेंगे। लेकिन
3 दिन बता लेंगे, 4 दिन, 10 दिन बाद भूल जाते हैं। क्यों भाई? ये तो मेमोरी का प्रकार है। सब नहीं भूल जाएंगे, कुछ भूल जाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर आ जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर जस्ट लाइक दैट। अब कंप्यूटर में अच्छा एक बात है, हमारी ऐसी लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटर की लिमिट नहीं है, उसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। वो इंसान नहीं है, जैविक चीज नहीं है, बायोलॉजिकल उसका बर्थ नहीं हुआ है, तो वो परमानेंट स्टोरेज रखने में ज्यादा अच्छा है। माने हम चाहें कि इतिहास भूगोल सब एक दिन में पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते, कंप्यूटर ऐसा कर सकता है, इस चीज में अलग है। तो बेसिकली हम कंप्यूटर में 4 तरह की मेमोरी यूज करेंगे, अभी से बता दे रहे हैं। रैम, रोम, कैश, रजिस्टर और HDD या फिर SSD। यही इतना मेमोरी के मॉडल हमारे मदरबोर्ड में, हमारे CPU में, कंप्यूटर में लगे रहते। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी जब तक कंप्यूटर चल रहा है, जब तक CPU चल रहा है, तब तक जो बात जरूरी है वो उतना याद रखेगा। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, बिजली चली गई, उसके बाद इसको कुछ नहीं याद रहता। ठीक है, उसके बाद ये भूल जाएगा कि कौन था वो, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब हुआ कि बिजली जाने के बाद इसमें का डेटा नष्ट हो जाएगा, ये अगली बार नहीं याद रखेगा कि क्या किए थे। ऐसे ही रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, ये वोलेटाइल नहीं है, सॉरी, ये वोलेटाइल नहीं है। ये क्या है? ये प्रोग्राम को जैसे लोड करने में, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में कैसे स्टार्ट होगा, लोगो क्या रहेगा। जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप अगर HP का लैपटॉप लेंगे, उसमें डेल का लोगो नहीं दिखता है कभी। क्यों? प्रोग्राम किया गया है कि ऐसे स्टार्ट होना है, ऐसे प्रोग्राम को लोड करना है, ऐसे स्क्रीन दिखानी है, सब जानकारी पहले से भर दी गई। तो ये क्या है? ये सिस्टम के अस्थायी डेटा को, अस्थायी सिस्टम संचालन के लिए, अस्थायी, इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं भरा, अस्थायी सिस्टम संचालन के लिए। जैसे एक बार सवाल अभी आया था, जो आपका बायोस होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या होता है? ये हमारे सारे कंपोनेंट्स को लोड करता है, उनके लोडिंग, उनकी स्टार्टिंग, एवरीथिंग ये क्या करता है? मॉनिटर करता है। तो बायोस पूछा गया कि बायोस रहता कहाँ है? बायोस रोम में रहता है। अब जब मैं आगे मेमोरी का टॉपिक लूंगा तो वहां पढ़ाऊंगा कि रोम के बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉम, EEPROM, डबल EEPROM। और उसमें क्या होता है, जैसे एक बार डेटा भर दिया गया, फिर उसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, बाद में कुछ तरीके आए कि डिलीट करके एडिट कर लो। जैसे CD का कैसेट देखें, CD का भी देखें जिसमें पिक्चर चलती थी, तो उस CD में जो डेटा भर देते थे हम, जैसे मूवी डाल दी कोयला, एक कैसेट लिया, उसमें कोयला मूवी पड़ी हुई है। अब कोयला मूवी को डिलीट नहीं कर सकते, वी कांट इरेज देम, हम केवल देख सकते हैं। तो ये क्या है? पहले से भर दी गई चीजें हैं। तो प्रोग्राम को लोड करना, बूटिंग सिस्टम, CMOS चिप, ये सब आपके इसी में पड़ जाएंगे कि जो स्टार्ट करने की है। अच्छा, कैश मेमोरी क्या है? ये एक अस्थाई मेमोरी है, और ये जैसे उसी, जिस समय काम हो रहा है बस उसी समय, जैसे मान लो कोई हलवाई खाना बना रहा है, तो वो सब्जी मंगा रहा है, वो मसाले मंगा रहा है, ये मंगा रहा है, वो मंगा रहा है, तो उस पार्टिकुलर टाइम में बस उसको चाहिए। जो काम बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली एक्शंस को एक स्टोर करेगा, और फिर ये खत्म, उसकी बात कहानी। इसमें स्टोरेज वगैरह ज्यादा नहीं होगा। अस्थाई मेमोरी लेकिन तेज बहुत होती है, क्योंकि ये सब मदरबोर्ड और सिस्टम यूनिट के हिस्से हैं, इसलिए बता रहा हूं। रजिस्टर क्या है? ये सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी, और आकार बहुत कम होता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, KB में होती है, लेकिन ये क्या करती है? एक बफर की तरह काम करती है, और CPU को काम करने में हेल्प करती है, जब फटाफट सूचनाएं देती रहती है। ठीक है, और ये क्या है? ये तो स्टोरेज के लिए है, परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं इसको, परमानेंट स्टोरेज के लिए। ठीक है, चलो, तो ये अपना हो गया मेमोरी के मॉडल्स। किसी को दिक्कत परेशानी किसी चीज में हो तो बताएं। और आजकल जो मेमोरी स्लॉट्स बनी रहती हैं, इसको भी चाहें तो आप नोट कर लें। मेमोरी ज्यादातर जो बनी होती है वो सामग्री होती है सिलिकॉन। मेमोरी मोस्टली किसकी बनी होती है?
सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। और सबसे ज्यादा जो मेमोरी वगैरह बनती है ना, ये जो वियतनाम अपना देश है, अपना नहीं है भाई, अपना मत कहना, वियतनाम जो देश है चाइना के बगल में, वहां पर सबसे ज्यादा मेमोरी के स्लॉट्स बनते हैं। मेमोरी में बहुत आगे है वो, इसलिए आप देखते होंगे कि चीन, अमेरिका, ये सब वहां कब्जा करने की बात करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेयर, आपने कुछ दिन पहले रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में सुना होगा, उसकी कहानी जान लीजिए। जैसे आई थिंक यूक्रेन में था क्या वो, यूक्रेन में या एक और किसी देश में था, और चाइना भी उसका बहुत अच्छा, मतलब मेजर पार्ट जो है वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं सबके यहाँ, और बड़े बड़े जो अच्छे इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनती हैं, उसमें रेयर अर्थ मेटल्स यूज होती हैं, हम लोगों को नहीं पता है, वो अपने इंडिया में भी नहीं होती। उसका जो मैक्सिमम कब्जा है वो चाइना के पास है। तो चाइना ने क्या किया आपको मालूम? जो गाड़ियां बनती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां, उसमें रेयर अर्थ मेटल्स का यूज होता है। तो चाइना ने उसका प्रोडक्शन रोक दिया, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन रुक गए थे उसकी वजह से। होगा कोई लफड़ा, अपना पैसा होगा, लेन देन बचा होगा, कोई प्रभुत्व का मामला होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी, उसने बंद कर दिया, देना ही बंद कर दिया चाइना ने। बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन बंद हो गए, जो हम बड़ी बड़ी कार कंपनियां देखते हैं उनके उत्पादन बंद हो गए। तो बहुत सारी ऐसे मेटल्स हैं जो यूज होती हैं, जैसे सिलिकॉन अगर ना मिले सेमीकंडक्टर, तो मेमोरी ही नहीं बनेगी, तो मेमोरी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रेड है, ट्रेड वार है ये। अगर ये किया तो फिर लोगों को मानना ही पड़ेगा। फिर उनका समझौता हुआ होगा, उस समय अमेरिका बहुत उछल कूद रहा था, तो चाइना अपना दांव पेच चला होगा, उसी समय की बात। क्योंकि अमेरिका का अभी का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का आदमी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करें तो हम लोग जो 6 पार्ट पढ़े थे ना, उसमें से मेमोरी वाला भी पार्ट था, इसलिए मेमोरी वाला भी हमने बता दिया। पांचवा उसमें एक पार्ट हुआ करता था पावर सप्लाई, आई थिंक आपने लिखा होगा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई की कहानी बड़ी मजेदार है। मतलब मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो मैं ह्यूमन माइंड को पढ़ने की कला जो है उसको देखता हूँ कि इंसान कैसे जो है करता है। जैसे हम लोग पहले बचपन में खेल खेलते थे, चिड़ी उड़ और हाथी उड़ वाला खेल, तो ये खेल उसी तरह है। तो मैंने ऐसे एक बार एक सवाल पूछा, बहुत बार पूछता रहता हूँ, अभी आपसे पूछूंगा तो आगे आधे लोग गलत बता सकते हैं। मैंने पूछा कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, एसएमपीएस। अब तो ह्यूमन माइंड क्या है कि जो चीज पढ़ा रहता है, जो देखा रहता है, उसी तरफ भागता है। वो नई चीज जल्दी नहीं सोचता, उसको मार पीट के अनुशासन में रख के सिखा। दिमाग बहुत ही जो है वो है शातिर आदमी है, मैं दिमाग का जैसा शातिर कोई चीज होती नहीं। ये नई चीज सीखने से बहुत परहेज करता, ये नई दवा नहीं करेगा, नया काम नहीं करेगा, ये कहता हम करेंगे ही नहीं, कुछ जो हमको आता है वही करेंगे। तो ईमेल के चैप्टर में होता है एसएमटीपी, तो वही आदमी को रटा हुआ है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा एसएमपीएस का पूरा नाम बताओ, वही सब बताने लगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने कहा देख तो लो टी कहाँ है इसमें, एसएमटीपी है वो, एसएमपीएस है ये, क्या राइमिंग बैठा है, मतलब राइमिंग बैठा के सेम आंसर कर दिए। तो पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस इस्तेमाल होता है, स्विच्ड मोड, आप लोग भी याद रख लीजिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मोस्टली वो बिजली आपूर्ति के लिए। अब ये मोस्टली 220 वोल्ट का होता है। बड़ा कंप्यूटर लगाएंगे तो बड़ा भी लगाना पड़ेगा, तो इसमें मैं वोल्ट बोलकर नहीं लिखाता हूँ। मोस्टली 220 वोल्ट का होता है बिजली आपूर्ति के लिए, एसएमपीएस लिख लीजिए। बाकी छठवां कंपोनेंट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलिंग। तो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है फैन। अब देखो पढ़ने को तो फैन में कुछ नहीं है भाई, पंखा में क्या पढ़ेंगे कि सर कूलिंग करने के लिए फैन जरूरी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर कि अगर फैन ना हो तो कंप्यूटर चलाना लगभग मुश्किल है।
माने अगर फैन नहीं चलता तो कंप्यूटर इतना गर्म होने लगता है, लैपटॉप भी, कि वो हैंग कर जाएगा। तो कंपोनेंट तो बड़ा छोटा सा है, फैन पंखा लगाया है, लेकिन वो कंपोनेंट को कूल करने का काम करता है, हवा देने का, ठंडा रखने का काम। अदरवाइज बहुत हीट होते हैं कंप्यूटर। अभी भी जैसे मैं टच कर रहा हूँ, देखो गर्म है, लेकिन फैन चल रहा है। चलो अगर बंद हो जाएगा तो फिर काम करना बंद हो जाएगा। तो ये 6 कंपोनेंट्स हमने जो आपको बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए। कूलिंग वाला, पावर सप्लाई, ये इसमें हमने मदरबोर्ड पढ़ा था, ये मेमोरी, 2 तो कल बताए थे ना, तो ये मदरबोर्ड, ये मेमोरी, ये चौथा पांचवा अपना पावर सप्लाई, और ये अपना कूलिंग। तो कोई कंपोनेंट बचा हो तो बताइए, और ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। समझ में आ रहा है? सर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में 17 नंबर लाने थे, मेरे 34 नंबर आए। आएंगे, इस बार भी नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, ये हम अपडेट कहते हैं इसको। अब हम कई चीजें आपको समझाएंगे जो कि थ्योरेटिकल भी होंगे, लॉजिकल भी होंगे। जैसे आपने सीपीयू देखा होगा, सीपीयू, ठीक है, उसमें आपने बहुत सारे तार देखे होंगे ऐसे। अभी तो मुझे इमेज चाहूँ तो मैं ले लूं, देखो मैं एक इमेज ले लेता हूं, ऐसा करता हूं, रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा ना अपना। तो यहाँ पे जैसे 1 सेकंड लगेगा, सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स की मैं एक इमेज लेता हूं। तो ये दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ना, ये इमेज बढ़िया है थोड़ा सा, क्लियर नहीं है लेकिन। आइए, देखो ऐसे तो बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। दिख रहा भाई? एग्जाम कब होगा? अगर ये पूछने से ज्यादा दिमाग पढ़ने में लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम हो जाते हैं और पढ़ने वाले नौकरी पा जाते हैं। आप देखिए कौन से एग्जाम नहीं हुए, सारे एग्जाम तो हो गए, और सारे एग्जाम होते रहेंगे, और उसमें से कोई निकल जाता है। इतिहास में नाम नहीं लिखा पाते, डेट नहीं बदल पाते। चिंता डेट की मत करिए, चिंता तैयारी की कीजिए। आप कहाँ हैं? आज पेपर हो जाए तो हम कहाँ हैं, ये सोचिए। मैं बहुत सारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि डेट की चिंता मत कीजिए। आपको भी पता है कि फ्यूचर में ज्यादा एग्जाम है ही नहीं उनके पास। एक मेजर एग्जाम है, उसके होने के बाद क्या ही समय मिलेगा मैं नहीं जानता। समझिए इस बात को, ठीक है? तो तैयारी कीजिए, समय नहीं है, इतना नहीं है कि आप बहुत मौज कर सकें, इतना ही है कि तैयारी की जा सकती है बस।
है ना। चलो, बाकी भाई आप सब बड़े हैं, समझदार हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ड्राइव लगी हैं, देखो छोटे छोटे तार लगे हैं। मेरा काम है आपको समझाना, बताना। ये तार लगे हैं, ये तार लगे, ये तार लगे, बहुत सारे तार लगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं बस। तो तार क्यों लगे हैं? तार इसलिए लगे हैं क्योंकि ये डेटा को यहां से, जैसे मान लो यहां से यहां तार लगा हुआ है, इसका मतलब डेटा यहां से यहां तक जाता है, तो इसको कहते हैं बस। इसको क्या कहते हैं? बस। अब इसमें दो चीजें होती हैं, आगे चल के बताऊंगा, बस और पोर्ट। दोनों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, बस और पोर्ट। तो पहले मैं पोर्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं। देखो जैसे ये कनेक्टर बोल रहा ना, कनेक्टर, तो यहाँ क्या लगा सकते हो सर आप? यहाँ यूएसबी केबल लगा, इंटरनेट वाली लैन वाली केबल लगानी हो तो कहाँ लेके जोड़ते हैं सर? हम लोग जोड़ते हैं सीपीयू में, उस बक्से में। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आम और अमरूद में कोई तो अंतर होगा ही, होता है ना। अच्छा, अमरूद और नाशपाती में भी कोई अंतर होगा ही भाई। अमरूद जो फल होता है, नाशपाती, देखो दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन अंतर तो है ना। HDMI स्लॉट बनाए गए, जो कीबोर्ड के बनाए गए तार, उनमें कुछ तो अंतर होगा ही। जो लैन की केबल बनाई गई, उनमें कुछ ना कुछ तो अंतर है, वरना सब एक जैसे क्यों नहीं बनाए गए भाई? यूएसबी बन रही थी, उसी से सब कनेक्ट हो जाता, लेकिन कुछ तो अंतर किसी में है, जिस वजह से अलग अलग तार बनाए गए, अलग अलग वायर बनाए गए। तो ये बात हमको पढ़नी है पोर्ट में। पहले तो हम हार्डवेयर वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। पोर्ट, पोर्ट क्या है? अब पोर्ट तो हमको पढ़ाना हार्डवेयर में ही पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही चैप्टर का हिस्सा है। यानी ये हार्डवेयर में भी आता है, ये सॉफ्टवेयर में भी आता है। हिंदी में भी क्या कहते हैं? पोर्ट। अच्छा, पोर्ट का मतलब ऐसे होता क्या है? सामान्य भाषा में पोर्ट का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। जहां पे, जैसे ये बंदरगाह, पोर्ट मतलब क्या? बंदरगाह, जहां पे जहाज आके आती है, वहां पे माल उतरता है, सामान उतरता है, फिर सामान लोड होके, माल लोड होके दूसरे देशों में आयात निर्यात का काम, यही ना है ना भाई। बंदरगाह क्या होता है जी? देखो हमने कहा कि इंसानों से सारे शब्द प्रेरित हैं, पोर्ट भी उसी से प्रेरित है, बंदरगाह। तो जैसे मान लो भारत और मलेशिया के बीच व्यापार हो रहा, भारत और मलेशिया के बीच, ये मलेशिया है और ये भारत। और भारत में भी ऐसा नहीं कि भारत कोई बंदरगाह, भारत पोर्ट नहीं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ, कोई मुंबई का पोर्ट, उसका भी नाम, ये नहीं कि भारत में कोई बंदरगाह, ऐसा नहीं होता। भारत और मलेशिया के बीच ऐसे व्यापार थोड़ी होगा कि मलेशिया से चल के जहाज भारत पहुंचा। अरे भारत में कहां पहुंचा ये बताना पड़ेगा, है ना बात। तो मान लो भारत का कोई स्पेसिफिक एयरपोर्ट है, उसका नाम, सॉरी, पोर्ट है केवल ए। अच्छा, एयरपोर्ट में भी देखो, एयरपोर्ट, हवा वाला बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवा वाला बंदरगाह। हवा में आदमी आके वहां उतरता है और हवा में फिर आदमी कहीं जाता है, यही ना मतलब हुआ। अच्छा, आप लोग सिम पोर्ट कराते हो, सिम पोर्ट। तो सिम पोर्ट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह चले गए सर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए। अच्छा, किसी कंपनी में पोर्ट वाला मैसेज डाल दो, कंपनी बड़ी दयावान स्थिति में आ जाती। क्या तकलीफ हुई सर, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या चाहिए बताइए, घर आपके नाम कर दें, हमारे ही कंपनी में रहिए, ऐसे वो लोग ना फोन करके बोलेंगे। तो पोर्ट का बेसिक सेंस ही यहाँ पे, जहां पे कोई एक पार्टिकुलर चीज आए और जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहीं पर वो चीज रह जाएगी। जैसे एयरपोर्ट से आदमी चढ़ता, मान लो कि बनारस एयरपोर्ट से चढ़ा, बाबतपुर से, अब नाम बदल गया है फिलहाल, तो क्या आदमी वहीं पे एयरपोर्ट पे पड़ा रह जाता है? वहीं रह जाता है? नहीं। मान लो कि अगर मलेशिया से मुंबई के पोर्ट पर सामान आया, तो क्या वहीं पड़ा रह जाएगा? नहीं, उसके आगे भी उसको कहीं जाना रहता है। वो एक जगह है, एक चीज है जहां पे वो सेवा प्रदाता है, बीच का मीडिएटर समझ लीजिए बस। तो हम इतने कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बात तो इसमें समझ आ जाएगी, दूसरी बात नहीं समझ में आएगी, उसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमने जैसे पोर्ट में कहा सर बंदरगाह, तो पता चल गया। अब बंदरगाह से कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा?
तो इसके लिए कंप्यूटर में 2 पोर्ट भी बनाए गए। जैसे इन दुनिया में, हमारी दुनिया में पोर्ट अकेले सब कुछ नहीं है, उसके बाद एड्रेस इंपॉर्टेंट है, वाहन इंपॉर्टेंट है, रास्ते महत्वपूर्ण है कि कहाँ जाना है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के 2 तरीके हैं। मुझे ये कहानी इसीलिए बतानी पड़ी कि पोर्ट में 2 पार्टीशन होता है। एक तो होते हैं सर हार्डवेयर पोर्ट, हार्डवेयर, ये पोर्ट जो हमको दिखते हैं। एक होते हैं सॉफ्टवेयर पोर्ट, वो पोर्ट जो हमको नहीं दिखते हैं। एक जो हमको दिखते हैं और एक पोर्ट जो हमको नहीं दिखते हैं। तो अब जैसे हार्डवेयर पोर्ट में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, समझ में तो आ रहा? अभी तो खैर ऐसा क्लास शुक्रा। सब मिल जाएगा, अभी भिजवाते हैं, परेशान नहीं होना, मैं तो आपको भिजवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात। तो जो आपका हार्डवेयर पोर्ट है उसमें तो जैसे यूएसबी हो गया, आप लोग जानते हो, HDMI जो वीडियो स्ट्रीम करने के लिए होता है, और आपका VGA पोर्ट हो गया, आपका ईथरनेट पोर्ट हो गया, मेमोरी पोर्ट्स हो गए, या इतना बहुत है ईथरनेट। देखो तो ये जैसे आप यूएसबी तो देखे ही होंगे, यहाँ भी पड़ी हुई है, देखो यूएसबी लगी हुई है। तो ऐसे ला के हम लोग क्या करते हैं, यूएसबी को ऐसे लगा देते हैं। भाई कनेक्टर्स का मतलब क्या, यूएसबी लाएंगे ऐसे लगा देंगे, ये HDMI लाएंगे ऐसे लगा देंगे, HDMI केबल, ईथरनेट वाली जिससे इंटरनेट चलता है लाएंगे और ऐसे लगा देंगे कहीं भी जहां भी जगह रहेगी, है ना, यही तो करते हैं। तो बस वो जो दिखता है, जो फिजिकल फॉर्म में है, उसको कहते हैं हार्डवेयर पोर्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर पोर्ट को हम लोग देखते नहीं है सर, यही तो समझाना था मुझे काफी देर से। सॉफ्टवेयर पोर्ट का मतलब है जो हार्डवेयर नहीं है। माने जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कहां जाएगा, कौन से एरिया में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? भाई पहले स्टेट पूछा जाएगा, कौन से राज्य में जाएगा, कौन से जिले में जाएगा, यही सब ना पूछा जाएगा। रास्ता क्या है, कैसे इंसान पहुंचता है, सामान कैसे पहुंचता, वैसे ही डेटा भी पहुंचता है। ये कोई जादू नहीं है, कंप्यूटर इंटरनेट कोई जादू नहीं है, समझने का फेर है ये। तो सॉफ्टवेयर पोर्ट का मतलब हुआ कि जो जानकारी जरूरी है डेटा के पहुंचने के लिए, जैसे हमारे लोगों का पिन कोड होता है, वैसे ही कुछ चीजें हैं जो पोर्ट नंबर के थ्रू चलती हैं। उनका एक पार्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है, उसी के थ्रू वो चलती हैं। ठीक है, अब आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूं, जैसे FTP आप लोग जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिस रास्तों से चलता है, जिन पतों को पहुंचना होता है, वो तय होते हैं पोर्ट 20 और 21 से। पोर्ट 20-21 का मतलब इस वाले पोर्ट पर जाना है, इस वाले पिन कोड पर जाना है, इस वाले रास्ते पे जाना है। तो ये तय करता है आपका पोर्ट भी। जैसे बहुत फेमस है HTTP, इसके लिए पोर्ट 80 है। SMTP है, इसके लिए है पोर्ट 25। ये सब हैं क्या, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर करने के लिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट ट्रांसफर करने के लिए, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर करने के लिए। तो उसके लिए पोर्ट 25, 20, 21। अब ये क्या है कि हमको सारे पोर्ट के नाम नंबर याद करने पड़ेंगे जी। ठीक है, हमको सारे पोर्ट के नाम और नंबर याद करने पड़ेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। माने वो आपके पेपर में आएंगे, आपकी हालत खराब करेंगे। ठीक है,
क्या आप लोग लिखते हैं भाई? लिख रहे हो तो लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हो तो मत लिखिए भाई, बाद में लिख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आपकी हैबिट अच्छी बनेगी और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ये ध्यान में रखा करिए। आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कम याद रहती हैं, ऐसा मैंने देखा है। चलें भाई आगे बढ़े। देखो, अब यहाँ से मैं कुछ लिस्टिंग आपको लिखवा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लिखेंगे महत्वपूर्ण पोर्ट संख्या की पूरी लिस्टिंग आपको लिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको पेपर में बहुत सारे सवाल दिखेंगे, तो एक चार्ट ऐसे बना लेते हैं। एक तरफ हम लोग पोर्ट लिख लेंगे और एक तरफ उनका नंबर लिख लेंगे। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पोर्ट नंबर होता है वो 20। FTP और एक होता है आपका जो कि निर्देश को ले जाता है और सुरक्षा को भी ये तय करता है, वह है पोर्ट 21। FTP के लिए बेसिकली दो होते हैं, 20 और 21। 20 नॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है और कमांड वगैरह के लिए, कंट्रोलिंग एंड कमांड के लिए FTP का पोर्ट 21 इस्तेमाल होता है। SSH ये है पोर्ट 22। अभी कितने लोग जानते हैं कि SSH का पूरा नाम पूछा था? अभी मैं इधर पूरा नाम भी लिख दे रहा हूं अगर आप कहें तो। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी कुछ दिन पहले ही SSH का पूरा नाम पूछा हुआ था, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल का मतलब समझ जाइए कि सुरक्षित, सिक्योरिटी के साथ यह सिक्योर सेल इसमें इस्तेमाल ही होता है। तो हो जाएगा ये इसका पोर्ट नंबर 22। पोर्ट नंबर 23 होता है टेलनेट के लिए। टेल नेट पोर्ट नंबर 23 रिमोट लॉगिन में इसका इस्तेमाल होता है। रिमोट लॉगिन का मतलब जैसे आपका कंप्यूटर कहीं और है और उसको आप यहां से लॉगिन करना चाहते हो, यहां से एक्सेस करना चाहते हो, तो ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है टेलनेट।
ठीक है। फिर आता है अपना वेरी वेरी पॉपुलर SMTP। ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है इसमें 25, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपके SMTP के। अभी इसे SMTP ओवर TLS भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा DNS। DNS है पोर्ट नंबर 53। DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, तो यहां लिख लीजिएगा DNS, ठीक है। है ना। DNS क्या करता है, वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अभी मैं बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, इतना फटाफट से लिख लीजिए। फिर और भी कुछ लिखाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसी में लिखते हैं। DNS हो गया। इसके बाद आप लोग लिख लीजिए DHCP पोर्ट नंबर 67। DHCP इसका पूरा नाम होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। DHCP, ठीक है। इसके अलावा इसी में चाहो तो लिख लो, अगर एक आपको दिख रहा हो तो। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसको यहीं पूरा कर लीजिए। आपका एक होता है HTTP। HTTP के लिए पोर्ट नंबर होता है 80। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 80, ठीक है। HTTP पोर्ट नंबर 80। उसके बाद होता है आपका ईमेल में दो और पोर्ट होते हैं, POP3 और IMAP। POP3 होता है 110। POP3 पोर्ट नंबर 110, ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहीं पे एक लिख लेंगे हम लोग IMAP। IMAP के लिए इस्तेमाल होता है पोर्ट नंबर, हालांकि मैं इन सब में अलग से बताऊंगा, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो याद रखिए। 143 है ये, 143। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों ईमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये डेटा टेक्स्ट ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये IMAP हो गया, ठीक है। ठीक है, 143 हो गया। अब जो है जैसे SMTP, अब जो है SMTP के लिए जैसे पोर्ट होता है 25, तो ये नॉर्मल SMTP है, माने कोई सिक्योरिटी इनक्रिप्शन इस तरह की चीज इसमें नहीं रहती है। तो इसी सुरक्षा के लिए बनाया गया SMTP ओवर TLS। इसके लिए बनाया गया पोर्ट नंबर 587। इसको मैं लिख दे रहा हूं,
तो SMTP का पूरा नाम तो पीछे लिखे ही है, तो मैं लिख दे रहा हूं कि SMTP ओवर TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। यानी सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए, सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए क्या होता है, 587 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, SMTP ओवर टी, पहले इसमें जो है बीच में जैसे 25 और 587 के अलावा बीच में इसमें 465 यानी 465 नंबर पोर्ट इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो लिस्ट सिक्योर हो चुका है, अब वो अच्छा नहीं रह गया, इसलिए वो अब इस्तेमाल में नहीं होता। तो SMTP ओवर TLS में इस्तेमाल होता है 587। अच्छा, ऐसे ही जैसे HTTP के लिए तो पोर्ट 80 है, लेकिन HTTPS के लिए, इसके लिए पोर्ट इस्तेमाल होता है पोर्ट 443। अब ये जरा समझने वाली बात है, HTTP तो सेम रहता है, यस का मतलब है सिक्योर, यानी इंटरनेट पर अगर कोई सुरक्षित टेक्स्ट ट्रांसफर चाहता है, सिक्योर टेक्स्ट ट्रांसफर चाहता है, तो HTTP का इस्तेमाल ना करके HTTPS का इस्तेमाल करेगा। जितनी कारपोरेट बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमेशा ही सिक्योर पोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें डेटा की ब्रीच नहीं हो सकती। तो ये है HTTPS यानी पोर्ट 443। इसके अलावा जैसे IM POP3 के लिए पोर्ट 110 है, ठीक है, तो POP3S का मतलब POP3 सिक्योर, एस का मतलब अब जहां पे आएगा वो सिक्योर ही रहेगा, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है पोर्ट 995। ऐसे ही जो आपका IMAP है, तो IMAP का मतलब IMAP सिक्योर, इसके लिए इस्तेमाल होता है पोर्ट 993। पूरा चार्ट लिख लीजिए, 80 का पैरेलल 483, 25 का 587, 110 का 995, 143 का 993, लिख लीजिए। ठीक है भाई, कोई परेशानी? और ये सब याद हो जाना चाहिए, मानिए कॉपी सजाने के लिए नहीं दे रहे हैं कि लाल पीली कलम से कॉपी नहीं सजनी चाहिए, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, माने ये नहीं कि लिख लिया कॉपी रख दिया है अलमारी पे, अगली दिवाली पे उठाएंगे, दिवाली होली पे पढ़ते हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको पढ़ते लिखते चलिए, कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, परीक्षा जल्द ही होगी, सारी परीक्षा, कोई कोताही और लापरवाही नहीं करिएगा सर पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे, सब दिन ब दिन याद करते चलिए। अगर पढ़ाए, देखो जो नहीं पढ़ा है अगर वो नहीं कर पाए, माने ऐसा प्रश्न आ गया जो आपने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, वो नहीं कर पाए, तो फिर मान लो ठीक है कोई बात नहीं। जो पढ़ा पढ़ाया है अगर वो नहीं कर पाए तो फिर समझ लो कि दुख है, बेइज्जती है आपकी। आपकी क्षमता पर संदेह है। इतना तो है भी नहीं कि भाई 3-4 हजार घंटा पढ़ेंगे, ये भी इतनी बात नहीं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे और उसमें से अगर प्रश्न आया वो नहीं कर पाए तो फिर आपकी गलती है, फिर आप समझ लीजिए कि दुख है, बहुत भारी दुख है। इसलिए याद करते चलिएगा, माने ये नहीं कि इसको छोड़ दिया है, लिख के अगले साल रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे एक होता है TFTP। TFTP के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होता है वो है पोर्ट 69। अब ये TFTP क्या है भला, ये कौन सी बीमारी है? तो ये होता है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वही FTP का छोटा वर्जन है।
तो TFTP का मतलब है पोर्ट 69। और ऐसे ही नेट बायोस के लिए, नेट बायोस के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होता है वो 137 से लेकर 139 तक, 137 से लेकर 139 तक के जो पोर्ट हैं वो नेट बायोस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो नेट बायोस क्या है? कुछ नहीं है, ये लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन है। आपस के नेटवर्क में बातचीत करने के लिए लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन तो ये है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है SNMP, SMTP तो खैर आपने पढ़ा होगा, SMPS भी पढ़ा होगा। तो एक होता है SNMP, इसके लिए जो पोर्ट होता है वो होता है पोर्ट नंबर 161 और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये है SNMP। ठीक है, ये है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ऐसे ही MySQL, इसके लिए इस्तेमाल होता है पोर्ट नंबर 3306। हम थोड़ा एडवांस में पढ़ रहे हैं कि मान लो कि और एग्जाम अगर और टफ बनाने की कोशिश करें। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से सवाल आए। एक होता है RTMP, इसके लिए पोर्ट इस्तेमाल होता है, एक तो ये बहुत आगे के पोर्ट है, जैसे एक तो 5, ये 1935 है, एक 5004 है, RTP करके है। तो RTMP का मतलब होता है रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसी का एक भाई, छोटा भाई है RTP को भी अगला हम पढ़ने वाले। रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है 1935। ऐसे ही होता है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि RTP के नाम से जाना जाता है। तो ये पोर्ट वैसे बहुत सारे होते हैं, मैंने सारे थोड़ी लिखवाए हैं आपको, क्यों जरूरी है बस वही, जैसे ये 5004 और 5005। ठीक है, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल और RTP होता है रियल टाइम ट्रांसफर नहीं, रियल टाइम लिख लीजिए, रियल टाइम ट्रांसफर नहीं, इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सो मैंने बहुत सारे पोर्ट्स के नंबर, उनके नाम आपको लिखवा दिए। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से सवाल आ चुके हैं अभी हाल ही में। अब तब लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं था, माने हमसे जो जुड़े थे वो पढ़े थे। देखो, असल कहानी ये है कि पेपर आने से पहले पढ़ने वाले को माना जाएगा। पेपर में जो आया अगर वो बाद में पढ़ेंगे तो फिर वो तो सभी पढ़ सकते हैं भाई, है ना, कि पेपर में जब आ ही गया तो सब जान गए, फिर सब पढ़ लिए, फिर क्या अंतर रह गया आप में और उनमें। आपने जिनने पहले पढ़ा, पेपर में आने से पहले जिनने पढ़ा, फर्क उनमें आएगा, है ना। अब तो जैसे पोर्ट सब पढ़ने लगे, सब जान गए, अब तो जान ही गए कि आता है, तब नहीं जानते थे कि आएगा भी, और खटाक से 2-3 सवाल आ गए। इवन ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी आ गया। अच्छा, क्या पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में? एक स्टेटमेंट बना था इसका, DNS का, कहाँ चला गया भाई, गायब हो गया DNS। ये स्टेटमेंट बना था, DNS पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करता है, सही गलत बताना था। अब कहाँ कहाँ से सवाल आए वो जरा देख लेना। DNS से सवाल आ चुका है, SMTP से सवाल आ चुका है, SSH का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है जी, ठीक है। इसके अलावा HTTP पूछा जा चुका है, इसके अलावा SMTP और TLS का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, HTTPS पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से अभी नहीं पूछे गए हैं, ये वाली लिस्टिंग में अभी कोई सवाल इधर बीच नहीं पूछा गया है, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पूछ लिए जाएं। तो ये अपना भी
न्यू वर्जन है, माने ये आप देख लीजिए कि यहाँ सभी आ सकता है, SNMP से आ सकता है, TFTP से आ सकता है, नेट बायोस से आ सकता है, MySQL से आ सकता है, RTP RTMP से आ सकता है। तो ये इसमें सभी कोई सवाल नहीं पूछा गया, बाकी इनके पीछे सारे ही चीज़ों से लगातार क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पोर्ट की अपनी कहानी खत्म हो गई। हार्डवेयर वाले पोर्ट्स में थोड़ा मैं बताऊंगा कल आपको HDMI के बारे में, क्योंकि वहाँ HDMI के कई वर्जन्स आए हैं, USB के कई वर्जन्स आए हैं, थंडरबोल्ट ऐसे करके कुछ आए, लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो समझ में आया? अच्छा, पोर्ट का काम क्या है जानते हो ना? माने ऐसा ना हो कि सर पोर्ट नंबर पढ़ लिया, पोर्ट का काम ही नहीं पता चला। पोर्ट का काम है डेटा का ट्रांसफर, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो में, ऑडियो में, डॉक्यूमेंट्स में, या फिर इस तरह का काम। और इवन पावर सप्लाई भी ये तो करता है। पोर्ट क्या है भाई? पावर वाला पोर्ट, बैटरी जहाँ लगती हो वाला पोर्ट, पोर्ट सब है। पोर्ट हर चीज जहाँ पे कोई चीज हो रही हो। तो आज की क्लास यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि आज आपको याद भी बहुत सारी चीजें करनी है ना, और याद कर लेना जी, याद कर लेना मतलब इम्पोर्टेंट है। ये सारे पोर्ट यहाँ से सवाल पूछे गए, कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, अब कल इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। साइड हो जाएं, लो भाई एकदम साइड हो गए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो, वैसे वीडियो रोक के ले सकते हो, बाकी मैं क्लियर स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, यहाँ से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलो, सो दैट्स फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, और जैसा भी होगा हम आपको आपके